यह है नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे सीधी खड़ी चोटियां। ये देखिए गौर से। और ये बड़ा ही आनंद आता है इनको। थोड़ा सा रिस्क होता है पर सावधानी रखने पे कोई ज़्यादा खतरा नहीं महसूस होता। ये हमारी टीम आज आते हुए। संभल के। या देख के गिर मत जाना। फिसला नहीं इस बार। और उतरते टाइम तो पूरा बैठ के दो। हाँ आपने सही किया सुनील जी, पकड़ बनाई आपने। पाँव कांपते ऐसे उतरते टाइम। बाया पाँव जो है जब आप रखते हो ना, क्योंकि बाया पाँव आपका मजबूत होता है। आराम से आराम से। ये देखो हमारे फौजी आज भी अशोक जी है ना। देख के बैठा कमल जी, बैठा आराम से। पहले निकालो तस्वीर को। कमल जी साहब को भी आज बड़ा आनंद आया। आया क्या बैठो? पूरा आया। ये देखिए अब जो है यहाँ से हमारे को गाइड करेंगे पंकज जी, क्योंकि पंकज जी जो है वो रास्ते के एक्सपर्ट होते हैं। मैंने पिछले 15-16 साल में पंकज जी के साथ लगभग 1 लाख किलोमीटर यात्रा कर ली। क्या पंकज? 1 लाख किलोमीटर के आसपास यात्रा कर ली। तो मैं तो हमेशा रास्ता भटक जाता था, परंतु पंकज जी को हमेशा याद रहा। सुनील जी कुछ कह रहे हो क्या? रास्ता नया बनाते हो। हाँ रास्ता। सुबह जब आए थे तो अंधेरा था, और चूंकि इस एरिया में अब लेपर्ड का बसेरा हो गया है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अदरवाइज यहाँ जो है संडे के दिन तो स्पेशली पाँव धरने की जगह नहीं मिलती। पर आज हमारे 5 सदस्यों के अलावा एक भी सदस्य या एक भी कोई ट्रैकर हमें इस रूट पे आता हुआ नहीं मिला। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये बेसिकली ऊपर पहाड़ से जब नदी बह के आती है तो उसके साथ बह के आए हुए हैं। और इन पत्थरों पे जब हम चलते हैं तो सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है, और ट्रैक खत्म होने के बाद एकदम रिलैक्स फील करते हैं। बस ये है कि आपको पाँव जो है वो सही तरीके से रखना है। कई पत्थर जो है हिलते हैं, उसके कारण हल्का सा डर रहता है पाँव में चोट लगने का, मोच वगैरह आने का। वैसे भी माउंटेनियरिंग का या क्लाइंबिंग का एक थंब रूल है कि माइंड योर 3 स्टेप्स। मतलब आपको आपके अगले 3 जो कदम है सिर्फ उतने का ही ध्यान रखना है, और यदि आपने उससे ज्यादा आगे देख लिया तो आपको कहीं न कहीं चोट के अलावा एक वो जो फेलियर का डर होता है ना, तो दूरी जो है वो दिखती है तो फिर आदमी हतोत्साहित होता है। ये मेरे को आईटीबीपी के कुछ लोगों ने बताया था। जब माना से आगे मैं ट्रेक कर रहा था तब पंकज तो काफी आगे चला गया था, और
मैं हल्का सा फील कर रहा था कि यार मैं ये ट्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसी समय आईटीबीपी के कुछ ऑफिसर्स वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा बोला कि चलिए हमारे साथ। तो उनके साथ एक दोस्त के साथ में चला। तब उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3 कदम आगे देखना है, उससे आगे देखोगे तो आपको दूरी बहुत ज़्यादा नजर आएगी। और पहाड़ों पे होता भी यही है कि आपको 5 किलोमीटर जो चीज़ है वो बड़ी साफ नजर आती है, तो आपका मन ये कर जाता है कि यार ये तो 5 किलोमीटर अभी जो है लगभग आधे घंटे या 40 मिनट में हो जाएगा। पर जब 3 घंटे चलते हुए भी आप उस 5 किलोमीटर तक नहीं पहुंच पाते हो, तो आपका जो मन है वो फिर टूटना चालू हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको अपनाना चालू किया और उसके बाद से आज तक का रिकॉर्ड है। मैं सुबह से शाम तक ट्रैक करता हूँ, पर 1% भी मेरे मन में थकान या ऐसा फील नहीं होता कि मैं ट्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले ट्रैक पे आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आपके लिए अच्छे से वीडियो शूट करके। आज हमारे, हाँ ये भी एक फैक्ट है, आज हमारे कुछ साथी जो कल ज्यादा पैरवी कर रहे थे ट्रैक की और ट्रैक के साथ कुछ चिटबिट्स की, रिफ्रेशमेंट की, वो आज दोनों ही नहीं आए। तो उनकी कमी महसूस हो रही है। और कमी के साथ साथ ये भी महसूस हो रही है कि जो अब हमारा अपकमिंग ट्रैक है उसमें उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बिना फिजिकल फिटनेस के